ये अर्जुन मंत्रों में बहुत ताकत होती है, कुछ मंत्र गीता का उपदेश दिया था वो जो है। महेंद्र कपूर की एक आवाज़ आती थी, यदा। हेलो फ्रेंड्स, अब हम थोड़ी देर में जाएंगे ज्योतिसर और उसके बाद जाएंगे नरकतारी। नरकतारी में भीष्म पितामह की जो शैया थी, जिस शैया पे वो लेटे हुए थे, वहाँ पर ऐसा है तो वो देखने के लिए जाएंगे वो कैसा है, जहाँ पर अर्जुन ने तीर मार के पानी उनको पिलाया था। और ज्योतिसर में लाइट एंड साउंड का कुछ इस तरह का है, मुझे भी नहीं पता कितना है, लेकिन मैं अभी जाऊँगी, हम लोग जाएंगे और आपको सब कुछ दिखाएंगे। देखते हैं कि वहाँ पर कैसा कैसा है। और ये देखो कितने सारे कपड़े पड़े हुए प्रेस करने के लिए। और अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे और जो जिस रास्ते से हम जाएंगे नरकतारी, ज्योतिसर और जहाँ वहाँ पर भी जाएंगे हम जहाँ पर कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वो जो वहाँ पर पेड़ है, वहाँ पर कहते हैं कि उस पेड़ के चारों तरफ उनको जाल सा लगाया हुआ वहाँ पर, वो देखेंगे वहाँ पे जाके कैसा है कैसा नहीं है। मैंने इन सभी जगह को तब देखा था जब मैं 9th क्लास में थी, हमारे स्कूल का टूर आया था तब देखे हुए हैं। अब मैं दूसरी बार देखूँगी इनको, तो देखते हैं कैसा है, जाके देखेंगे, मज़ा आएगा। हम जाएंगे अभी नरकतारी में भीष्म कुंड देखने के लिए, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि हम भीष्म कुंड हो गया, हम थोड़े चाल पड़ेंगे, पूरे तो चल पड़ोगे, नहीं तभी बन गया तो फिर एक अभी अपना मोट भी मांग लेगा, क्या मिलने भी तो बनना है। चलो ठीक है, फिर चलते हैं, फिर वहाँ जाके ये रास्ता दिखाएंगे जो रोड कौन सा जा रहा है वहाँ पे कैसा है, डेफिनेटली। हमारी चप्पल मैच हो रही, देखो ना। पूरी हवा पानी सारा खत्म हो गया है? बाइक में तो जरूर तो है पेट्रोल की, हवा की। नहीं, बाइक का हवा पानी सारा खत्म। ये है मेरी यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी का सेकंड गेट है। थर्ड गेट में आगे जाके दिखाऊंगी आपको। ये है यूनिवर्सिटी का थर्ड गेट। मेरी यूनिवर्सिटी इसलिए है ये क्योंकि मेरी सारी एजुकेशन इसी यूनिवर्सिटी से हुई है, तो इसलिए ये मेरी यूनिवर्सिटी है। ये है पेवा रोड, जहाँ आप अभी जा रहे हैं ज्योतिसर, वो पेवा रोड पर ही है। नरकतारी, ज्योतिसर, ये है पेवा रोड पर राइट साइड भीष्म पितामह कुंड, जहाँ पर अर्जुन ने तीरों की शैया पर लेटे हुए जो भीष्म पितामह जी थे, उनकी जो अंतिम इच्छा थी गंगा जल पानी पीना, गंगा जल लेना, तो वो यहाँ पर तीर मारकर उन्होंने पानी निकाला था। वो देखो, वो अर्जुन की और भीष्म पितामह जी की प्रतिमा भी है। ये है वो कुंड, भीष्म कुंड। चलो इसकी परिक्रमा करके देखते हैं आगे क्या। ये है भीष्म द्वार, ये भीष्म द्वार। श्री गंगा माता, प्राचीन मंदिर श्री गंगा पुत्र भीष्म पितामह, बाणशया पांडव मंदिर, नरकतारी, कुरुक्षेत्र। ये पेवा रोड पर है। आगे जाके देखते हैं। देखो शैया पर लेटे हुए हैं, बाणों की शैया पर भीष्म पितामह जी। ये है भीष्म कुंड, ये इसके चारों तरफ का एरिया है। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर। ये बजरंग बली जी की कितनी बड़ी मूर्ति। और ये भीष्म पितामह, ये मंदिर।
ये भीष्म पितामह जी तीरों की शैया पर लेटे हुए। ये अर्जुन, ये है भीष्म पितामह कुंड। यहाँ पर ये दुकानें भी लगती हैं साथ में, प्रसाद। ठीक है, मजबूती वाला ये मैं जो जिसकी बात कर रही थी ना, लाइट एंड साउंड शो में, तो ज्योति सर में कुरुक्षेत्र में, तो इसकी जो टिकट है वो 30 रुपये में है। तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। घर से तो ये प्लानिंग करके आए थे कि ज्योति सर लाइट एंड साउंड में जाएंगे और भीष्म पितामह के जो कुंड था वहाँ पर जाएंगे। तो देखते हैं अब। भीष्म पिता तो वो तो कवर कर लिया मैंने, बोल दिया ना कि पुराने पुराने पेड़ लगे हुए हैं सब जगह। ये तालाब है, इस सामने मैं वहाँ पे जा रही हूँ जहाँ पर बंदर ये झड़प्पा मार सकते हैं, काट सकते हैं। हम इधर से नहीं जाएंगे, हम ना इधर से नहीं जाएंगे, ये ऊपर चढ़ जाएंगे। देखो नहीं, इधर से नहीं जाएंगे हम। वो रहा वो पेड़ जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता को उपदेश दिया था। अभी मैं वहीं पर जाऊंगी, लेकिन दूसरे रास्ते से जाऊंगी। यहाँ पे बंदर हैं, बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पर। यहाँ पे बंदर ही बंदर हैं, देखते हैं। प्राचीन शिव मंदिर बाहरी आग के साक्षी। कितने पुराने पुराने बरगद के पेड़ है। बरगद का पेड़ है ये वो पेड़ नहीं है, पेड़ वो है। ये मंदिर बने हुए हैं, महाभारत की झांकियाँ वो मैं दिखाऊंगी। वो झांकियाँ तो देख सकते हैं ना, सारी की सारी अंदर है। ये है धृतराष्ट्र, संजय, दुर्योधन, गुरु द्रोणाचार्य, महाभारत के सूर्यदेव, अर्जुन, श्री कृष्ण जी महाराज, विराट स्वरूप, भीम, भीष्म पितामह, श्री कृष्ण, अर्जुन, नारद, भीष्म पितामह, श्री कृष्ण, अर्जुन, नटराज। ये है पार्थ सारथी, राम भक्त, हनुमान जी, राधा कृष्ण, हनुमान जी। वो हनुमान जी का मंदिर है ना, वहाँ पर बंदर ही बंदर बैठे हुए हैं। ये है वो पेड़ जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। पहले तो जब मैं 9th क्लास में आई थी उस टाइम तो यहाँ पर लोहे की जालियाँ सी लगी हुई थी, लेकिन अभी ये कवर कर दिया सारा। 9th क्लास में बहुत पहले आई थी मैं, हमारे स्कूल का टूर आया था तब मैंने देखा था। ये रहे श्री कृष्ण जी और अर्जुन का रथ। यहाँ पर गीता उपदेश। ये है श्री कृष्ण जी का विराट रूप। जब बताओ आप। ज्योति जब हाँ, ज्योति सर में ही है। जो महाभारत में दिखाया गया ना कि अर्जुन अपनों पर तीर चलाने के लिए बार बार कर रहे थे कि हाँ मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया था, उनको गीता का उपदेश दिया था। हाँ, जब अर्जुन ने कहा था कि मेरे से युद्ध नहीं होगा, ये तो मेरे सारे सगे संबंधी हैं, तब उसने दिखाया था श्री कृष्ण ने अपना पूरा विराट रूप में, मैं ही धृतराष्ट्र हूँ, मैं ही अर्जुन हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ।
उसको समझाया था कि भाई अधर्म के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर धर्म को आप एग्जिस्ट करना चाहते हो, धर्म को जिताना चाहते हो, तो धर्म के खिलाफ जाना ही पड़ेगा। धर्म के खिलाफ चाहे कोई भी हो, भाई बंदा हो, सगा संबंधी हो। ये देखो हमारे पीछे ये चारों तरफ मंदिर ही मंदिर बन रहे हैं, बहुत भारी भारी हैवी मंदिर हैं। इधर दिखा लो, बैक साइड में दिखाओ इधर। हाँ ये, हाँ इस तरफ भी देखो, चारों तरफ मंदिर ही मंदिर बन रहे हैं, अंदर कंस्ट्रक्शन है सारे। अभी तो बन रहे हैं ये ना। हाँ मेरे ख्याल में कम से कम 15-20 मंदिर होंगे। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो एक बात तो है, आप कुरुक्षेत्र में कभी आओगे, मंदिरों में जाओगे, जैसे हम ब्रह्मस्वरूप की आरती पे गए थे, वहाँ मतलब आप चाहे धर्म को मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन वहाँ बैठ के आपको एक अजीब सी शांति मिलेगी, शांति मिलती है और अच्छा लगता है। और जब आप इस रिलीजियस प्लेस पे भी आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मतलब एक मैसेज भी है कि आप धर्म क्या है एक्चुअली, मतलब श्री कृष्ण भगवान ने ही बताया था अर्जुन को कि धर्म क्या है। धर्म मतलब कि आप अपने कर्तव्यों की पालना कीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ संविधान में भी दे रखी हैं। हर आदमी का मतलब कोई कर्तव्य होता है। आपका समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, आपका परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, ठीक है ना, आपका खुद के प्रति भी क्या कर्तव्य है, आपको मतलब क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो धर्म का मतलब एक ये नहीं है कि भाई आप पूजा पाठ करो, ये करो, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी कहा है कि भाई वो लोग तो धर्मी हैं, उन लोगों ने तो क्या नहीं किया। द्रौपदी की साड़ी उन्होंने उतारने की कोशिश करी, एक औरत को उन्होंने नंगा करने की कोशिश करी है। तो उन्होंने मैसेज दिया था, हथियार उठाओ भाई, चाहे कोई भी हो, कोई भी है, पापी कोई भी है, ठीक है ना। ये जो आप मतलब कि श्री कृष्ण ने जो वो गीता का पाठ मतलब अर्जुन को सिखाया, पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है, वो अपने आप में गुड गवर्नेंस है, ठीक है ना। मतलब कि जितने भी सरकारें हैं उनको ये चीज़ सीखनी चाहिए, गुड गवर्नेंस। एक्चुअली में यही गुड गवर्नेंस है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक चीज़ एक बात सुनाता हूँ, उसमें क्या है, महाभारत आया करती थी ना, काफ़ी टाइम पहले आया करती, उसमें महेंद्र कपूर की एक आवाज़ आती थी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अथा मैं समय हूँ, समय किसी के लिए नहीं रुकता भाई, समय तो मैसेज देता निकल जाता है। नहीं, आपको मंदिर तो सारे आते हैं, फिर आप जो हवन करवाते तो हवन खुद ही कर दिया करो। देखो हवन के पीछे भी साइंटिफिक लॉजिक है, अगर आप समझो उन चीज़ों को। हवन का मतलब देखो, हवन तो कोई भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं। हाँ मंत्रों में बड़ी ताकत होती है भाई, मंत्रों में बहुत ताकत होती है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनके अर्थ निकलते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनके अर्थ ही नहीं निकलते, वो सिर्फ ध्वनि का काम करते हैं। जैसे ओम की जो ध्वनि है, आप अपने घर में कम से कम 2 महीने 3 महीने ओम की ध्वनि 24 घंटे चलाओ, तो उसके बाद देखना पूरे के पूरे घर का वातावरण बदल जाएगा, ठीक है ना। ये मंत्र भी अपने आप में ध्वनि, ठीक है। मैं सिंथिया अच्छा बोला, लेकिन बहुत अच्छा बोला आपने, जो गुड गवर्नेंस लेके आए हो आप। गुड गवर्नेंस वर्ड कहाँ से लेके आए हो? गुड गवर्नेंस मैं पब्लिक एड पढ़ाता हूँ भाई, गुड गवर्नेंस की तो जिक्र करूँगा। लोक प्रशासन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि गुड गवर्नेंस, सुशासन, अच्छा शासन, अच्छी राज व्यवस्था, लोगों के मतलब के सुख दुख का ख्याल रखने वाली राज व्यवस्था, ठीक है ना, उसी को तो गुड गवर्नेंस बोलते हैं। जो आदमी गलत काम करता है उसको सज़ा देना, ये गुड गवर्नेंस सजा, हाँ, ये जो गलत कर रहा है, चाहे वो घर का है चाहे बाहर का, उसको सजा दो। ये राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हाँ। पहले रजवाड़े थे, राजे थे बड़े बड़े, कोई अच्छा राजा भी था, कोई बुरा राजा भी था। ठीक है, फिर आगे का जो लाइट एंड साउंड का है वो 7 बजे शुरू होगा, अभी 6:30 हुए हैं, तो उसके बाद देखते हैं कैसा होता है। Light and sound show is going to start at Jyotisar, Kurukshetra. Time is 7:30. It is just to start. आज आप जिस पावन धरती पर बैठे हैं, यहीं इसी धर्म क्षेत्र
इसी कुरुक्षेत्र में आपके सामने उपस्थित सरोवर के किनारे और उधर खड़े वट वृक्ष के नीचे ही युगों पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अजर अमर कालातीत और कालजयी उपदेश दिया था। नया स्टैंड इसी स्थान से खान से ठौर से सतत सनातन निरंतर देखा है। इसी स्थान से मैंने थानेश्वर महादेव या स्थानेश्वर को इस धर्म क्षेत्र में आते देखा है। इसी स्थान से मैंने साक्षी रहा हूं ब्रह्मा जी के ब्रह्म सरोवर बनाने और उसमें नित सरोवर में 7 सरित्र पावन ब्रह्मावर्त में मैंने वेदों को अवतरित होते देखा है। फिर अष्टांग धर्म स्थापित करने वाले सत्यनिष्ठ दानी दयाल मैंने इस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहलाते भी देखा है। भरत कुल और कुरु वंश के वंशज राजा कुरु का समय जब आर्यों के इसी उत्तर वेद्याना में अपौरुषे मैंने सहस्त्राधिक हवन कुंडों की यज्ञाग्नि में कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलते देखा है। पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और इंद्रपत पर जब 5 गांव देने से भी मना कर दिया धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तो युद्ध अवश्यम भावी हो गया था। दिया था युद्ध का व्यसन हो उसे जुए की चौपट से दूर रखना असंभव होता है। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर पासे फेंक रहे थे और कौरवों की ओर से मामा शकुनी एक एक कर सारे गांव धन धान्य और संपत्ति पांडव हारते चले गए। अरे कुछ तो होगा। मेरी पत्नी द्रौपदी, मैं उसे दांव पर लगाता हूं। भैया द्रौपदी कोई वस्तु नहीं, हम पांचों की पत्नी है वो। फिर कैसे आप इसे? ठीक है अर्जुन, तुम उसे जीत कर लाए थे, किंतु द्रौपदी में युधिष्ठिर का भी तो हिस्सा है। अभी इसका 5वां भाग काट कर दांव पर तो नहीं लगा सकते ना। आप पासा फेंक के युधिष्ठिर। इस बार की पत्नी पांचाली, उस दिन तो तुम्हें ठीक से देख नहीं पाया था, किंतु आज तुझे देखकर मैं अचंभित हूं। रूपवती कर दो इस दासी को। बस आप तो हमारे कुल के सबसे बड़े हैं। अर्जुन ने देखा कि सामने भीष्म और द्रोण थे। उसने देखा कि सामने खड़े सभी शत्रु योद्धा उसके पुरखे और दादा हैं, उसके आचार्य और मामा हैं। न राज्य न सुख, जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर विराट होने लगे। देखते देखते उनके अनंत आंख, असंख्य चेहरे, अनगिनत हाथ हो गए जिनमें अगणित अस्त्र शस्त्र सज्जित थे। कोई ऐसी देवी कोई गोल घूमती गूंजान थी। अनिर्देश हूं, भीतर स्थित आदित्यों में मैं सचमुच में सर्वज्ञ